हाँ, पहले जानोगे तब तो, पहले जान लो आप, फिर समाधि की तरफ उतर जाओगे। पहले तो आप क्षिप्त को जान लो, फिर मूढ़ को जान ली। आज क्षिप्त और मूढ़ को आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या है। ये भी पता चल गया आपकी आपके भीतर यही है और इसी का राज चल रहा है। आप हो और आपके भीतर इनका राज चल रहा है भाई। आप कहाँ खोए हुए आप लोग जिंदा इंसान हो, एक आत्मा हो, और आपके भीतर आकर के कोई दूसरा राज कर रहा है। मान लीजिए आप लोगों ने एक जमीन ले लिया, एक प्लॉट खरीद लिया, और उस प्लॉट में कोई दूसरा आदमी आकर के बना के रहने लगे, तो आपको पता ही नहीं कि कोई बना के रह रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? बताइए, क्या करोगे आप लोग? कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, झगड़ा करेंगे। हाँ, मैं इसीलिए इसीलिए तो मैंने कहा कि कल का आज का प्रयोग मैंने दिया है, कि आप इसको समझना कि आप किस अवस्था में जी रहे हो। कि दूसरा कोई आपके घर पे आके कब्जा कर रखा है। कौन? चित्त। चित्त की जो अवस्थाएं हैं आपके जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, और आपको पता ही नहीं है कि हमारे जमीन के ऊपर किसी दूसरे का कब्जा हो चुका है। ठीक है, बस इसी कब्जे को हटा दीजिए, फिर रास्ता खुल जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि चित्त की 5 अवस्थाएं आपके जमीन पे कब्जा की हुई हैं। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, और घर वालों से शिक्षा यही मिली है। माता पिता को कितना पता है? उनको भी नहीं पता है बेचारे, क्या बताएं वो आपको। उन्होंने तो बस आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब उनको जब पता ही नहीं तो आपको क्या शिक्षा देंगे वो लोग भी, है ना? तो बस आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया कि हमको हमारे जमीन पे, हमारे घर पे किसी न किसी का कब्जा है। अब वो चित्त आपका है, और चित्त के ऊपर जीवात्मा आपकी है, और जीवात्मा के ऊपर कब्जा जो है चित्त के भूमियों का है। बस इसी से छूटना है, और जो इससे नहीं छूटता है वो तो फिर, और उसको कुछ भी कर लो, कुछ भी पिला दो, अमृत भी पिला दो, तो मुक्त थोड़ी हो पाएगा। जो राक्षस था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो क्या नाम था उन दोनों का, उन राक्षसों का, पता है किसी को? राहु केतु। तो वो जो है छुप करके पी रहे थे, तो क्या वो मुक्त हुए? क्या बताओ। राक्षस को भी यदि अमृत दे दिया जाए, जब तक उसको ज्ञान न हो, तो मुक्त हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए ज्ञान सबसे उत्तम चीज है। आप ये मत समझो कि मुक्ति मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। ज्ञान है ही नहीं है, और मुक्त होने की सोचोगे तो क्या बनेगा? राहु केतु बनकर के शंकु में लटके रहोगे आप लोग ऐसे। ठीक है, मैंने कल ही कहा था कि योग के सिद्धांत को यदि जानना है, तो केंद्र में ब्रह्म को रखना पड़ेगा, कि हमें ब्रह्म के को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है।